भाई साहब क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया है? एक वो ग्राउंड जीरो की पत्रकारिता करते हैं, बहुत फेमस है बिहार के अंदर। सर सबसे पहली बात तो ये कि मनीष कश्यप जो है तेजस्वी यादव जी की तरह ही वो एक बिहार का बेटा भी है, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए जो मूवमेंट एक चलाया है ना, जितने भ्रष्टाचारी लोग थे उनके खिलाफ अगर कोई ऑन द स्पॉट जाकर के उजागर किया है ना मुद्दा को, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में मनीष कश्यप था। और मनीष कश्यप ने जब इन सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना चालू किया, उनका जब उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच में जो चीजें लेके आया, चाहे वो सर तमिलनाडु वाला मुद्दा हो या वहां पे जितने ये भ्रष्टाचार बलात्कार और जितने करप्शन हो रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे सारे पोल पट्टी खोल दे तो साहब इसको जेल में डाल दो। ये कहां का न्याय है सर? एक यूट्यूबर, एक पत्रकार, चाहे एक इस तरीके के जो लोग कवि होते हैं, इन लोगों का यही तो काम होता है कि समाज में जो अच्छाई है उसको प्रकाशित करो और जो बुराई है उसको भी दिखाओ, ताकि जो बुराई है उसको दूर किया जा सके। लेकिन इसको उन्होंने ऐसे द्वंद में ले लिया कि तेजस्वी वर्सेस मनीष कश्यप, और इससे जो बिहार के जनता का उन्होंने भलाई किया था। सर मैं तो कई वीडियोस ये देख रहा था कि अगर वो गरीब माँ का बेटा जिसको जरूरत था उस बेटी को जाकर के शादी करवा रहा था, अगर गरीब माँ के बेटा को पढ़ाई के लिए जरूरत था पैसे, तो सोनू सूद की तरह वो पैसे भी देने जाते थे। तो ये अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, अगर कोई बिहार का लाल बनना चाह रहा है, तो इससे आपत्ति नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा गलत किया उन्होंने। अगर यूट्यूब पे उन्होंने गलत वीडियो डाला ही, मैं मानता हूं अगर बहुत बड़ा उन्होंने गलत गुनाह कर दिया, अरे उनको आप एक वो डाल देते कि साहब आप ऐसा वीडियो मत डालो, या उनको आप उन चीजों से मना करते। सीधा जेल में डालने का मतलब है कि तेजस्वी जी को ये लग रहा है कि यही एक बंदा है जो मुझे रोक सकता है। तेजस्वी ने तो बोला है आज कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ना नीतीश कुमार जी हैं गठबंधन में वो पीएम बनना चाहते हैं, वो तो जहाँ हैं वहीं पर खुश हैं, इस तरीके की सियासत नहीं हो रही है। लेकिन जो अलग इस तरीके के काम करेगा तो उसको तो जेल जाना पड़ेगा। दिखावा कुछ और पहनावा कुछ वाली बात है। वो जब इलेक्शन कैंपेन में थे तो जो 30 लाख नौकरी देने की बात करते थे ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे तो ये कहते थे जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं 30 लाख दूंगा, बिहार को मैं डेवलप कर दूंगा जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या स्टेटमेंट, ये पलटू चाचा के साथ रहोगे तो पलटते ही रहोगे। पहली चीज तो ये देखो, आजकल इन लोगों को बहुत डर, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि वाकई में मनीष कश्यप से थोड़ा सा डर था कि ये एक्सपोज ना कर दे उन्हें और दिक्कत ना आ जाए आगे सरकार में, गिराने की बातचीत हो रही है। वो लगातार एक्सपोज हो रहे थे सर। इनके जितने भी भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया था वो मनीष कश्यप ने ही किया था, किसी और ने इतना हिम्मत दिखाया नहीं। वहां पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि सड़क में रोड है या रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। मतलब इस तरीके की जो व्यवस्था है, जो जंगल राज वाली व्यवस्था बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। जो सुधार मोदी गवर्नमेंट में वहां पे मोदी जी ने इनके साथ में मिलकर के सरकार बनाया कि कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, उन सारी चीजों को क्लोज कर दिया और सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा उसको अगर उजागर कर रहे थे उसको जेल में डालोगे। अब क्या कहां का न्याय है ये? अगर आवाज नहीं उठाया जाए तो आप जो मर्जी वो कर लोगे सर। पत्रकार का, आप भी एक पत्रकार हो, आप भी यूट्यूब चलाते हो, क्या ये स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सच्चाई नहीं दिखा पाएंगे तो किस नाम की पत्रकारिता? फिर तो सब पत्रकार डर कर रह जाएंगे, फिर तो सरकार के दबाव में खबरें चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही वो चाहते थे कि मेरे दबाव में, मेरे प्रेशर में आकर के जो चाहता हूं मैं वो करे। लेकिन मनीष कश्यप जो बेटा है ना, वो ऐसा बेटा है जो जब जब अत्याचार होगा ना वहां पे, वो तब आवाज उठाएंगे और तब तक वो उन चीजों को वो करेंगे। तो इसीलिए मेरा तो सिंपल सर ये कहना है कि देखो, जो लोग भी सच्चाई के साथ देता है ना, आज तक यही हुआ है कि उसको कुचला गया है, दबाया गया है। लेकिन मनीष कश्यप दोबारा छूटेगा, दोबारा तेजस्वी जी के खिलाफ खड़ा होगा और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि तेजस्वी जी को मात देगा। आप गलत तरीके से कुचल दोगे, पुलिस बुला करके उनको जेल में डाल दोगे, लेकिन इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, कोर्ट है, इस देश की अदालत है जो सच को सच और झूठ को झूठ करना जानती है, और वो बहुत जल्दी होगा, मेरा ये पूर्ण विश्वास है। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से वो बेबाकी से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके पूरी तरीके से मतलब पूरा समझाते हैं कि वाकई में, क्योंकि वो इंजीनियर हैं, उन्होंने रोडों की बात करी, सड़कों की बात करी, तो उन्होंने पूरा समझाया कि इसमें इस तरीके का दामनीकरण नहीं होना चाहिए या कुछ भी जो एक्सेट्रा उसमें होता होगा। तो क्या लग रहा है आपको कि वाकई में ही जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसको दबाने की कोशिश तेजस्वी द्वारा या नीतीश कुमार द्वारा या आरजेडी जेडीयू गठबंधन द्वारा की जा रही है? क्या 2025 का डर सता रहा है क्या? बिल्कुल सर। पहली चीज तो किसी को भी ना इतना जल्दी फॉलोअर्स नहीं मिलता है, जब तक वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा हो ना, फॉलोअर्स नहीं मिलते हैं। आज उनके लाखों में जो फॉलोअर्स हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो ऑन द स्पॉट जाकर के चीजों को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया जहां पे मटेरियल अच्छा लगना चाहिए था रोड में, सड़क बनने में, वहां पे उन्होंने डुप्लीकेट मटेरियल लगाया और उसका करप्शन किया था।
तो ये सारी चीजें उजागर सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे थे और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ये। और सर आपने बात किया 25 का, डेफिनेटली इनको डर लग रहा है कि इनकी चीजें अगर एक्सपोज होता रहा, अब देखिए नीतीश कुमार तो आने वाले 2-3 साल में साइड हो जाएंगे, उनकी एज भी हो गई है और अब विदाउट बीजेपी उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। वो जो सीटें भी लेके आए थे ना, वो बीजेपी के सपोर्ट में, और मोदी जी ने जाकर के बोला था बिहार के लोगों से, तो उनको वोट और सीटें मिली थी। लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया है, अब तो अपने बदौलत कुछ कर नहीं सकते। अब तेजस्वी जी अकेला बढ़ेंगे और अकेला उनको ये सता रहा है कि अब इन चीजों को डिफेंड करना मुश्किल है। लेकिन सर सच की हमेशा जीत होती है, मेरा ये मानना है को न्याय मिलेगा और डेफिनेटली वो जेल से छूटेंगे। एक बात मैं आपसे कहूं, जैसे आप बिहार से हैं, बिहार में जिस तरीके की राजनीति चलती है, उधर जातिवाद ज्यादा चलता है, जाति के आधार पर ही सब कुछ वोट बैंक है वहां पर। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से उनका नाम जो है त्रिपुरारी, वहाँ तिवारी जी हैं, तो क्या वाकई में जिस तरीके से ब्राह्मण महासभा और दूसरी तरफ अगर हम बात करें भूमिहार, लगातार वोट बैंक वहां पर ज्यादा है, तो क्या वो उनके समर्थन में उतरने आ रहे हैं या फिर उतरने की गर्जना हो रही है? क्या लग रहा है, क्या उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? मैं सर जातिवाद की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि बिहार के हर एक युवा, बिहार के हर एक इंसान को सपोर्ट करना चाहिए जो सच के साथ खड़ा है और जो चाहता है कि सच की हमेशा जीत हो, और जो बिहार को इस दलदल से बाहर निकालना चाहता है। ये जातिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। देखिए अगर किसी ने गलत किया है, उसके खिलाफ अगर आवाज उठाना गलत है, तो मैं तो कह रहा हूं बिहार के 90% लोगों को रोड पे आना चाहिए और मनीष कश्यप के साथ देना चाहिए, क्योंकि वो सत्य के साथ है। उन्होंने करप्शन को उजागर किया, उन्होंने तेजस्वी जी के गलत चीजों को एक्सपोज किया, इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए सर। कहीं ना कहीं ये ख्वाब तो नहीं है कि वो तेजस्वी को हटाकर वो मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं सर, किसी भी यूट्यूबर, आप एक बात बताइए, आप भी कई बार एक्सपोज करते हैं कई नेताओं को, क्या आपका ख्वाब होता है क्या? ऐसा कहना गलत है सर। एक्सपोज करने, ऐसा लोग लगातार कह रहे हैं। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये बहुत बड़ा डायलॉग कोई कह के गए हैं सर। लोगों के कहने पे आप कब तक आओगे? लेकिन मेरा ये मानना है सर कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तेजस्वी जी को, उनको बुला करके उनको बोलना चाहिए कि साहब आप हमारे खिलाफ गलत जो चला रहे हो एजेंडा वो गलत, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उनको सीधा जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेजों ने, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जो दमन का शासन के खिलाफ अगर आवाज उठाया गया और उसको जेल में डाल करके उसका सामना किया गया, वो सारी चीजें निकल के आ रही है सर। तो ये क्या अंग्रेजी शासन चल रहा है? ऐसा तो नहीं चल रहा ना। देश में तो अभी लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है ना, कोर्ट है ना, अदालत है ना, उसको कहां तक कुचलोगे? क्या कोर्ट को भी कुचल दोगे? ये नहीं पॉसिबल है ना सर। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि वो तेजस्वी से लगातार दुश्मनी करके या किसी तरीके से उनको गुमराह करके वो बिहार का कुछ पद लेना चाहते हैं, या इस तरीके की दिखाकर सब चीज़ें उनको गलत साबित कर कर कुछ अलग ही करना चाहते हैं। देखिए सर, अगर उनको कोई पद या कोई अगर उनको पद भी चाहिए होता तो डायरेक्ट वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, किसी पार्टी के थ्रू वो जाकर के ले सकते थे। उनका मकसद जो हमने समझा है, जो हमने उनको फॉलो किया था, कि वो सिर्फ और सिर्फ बिहार का बेटा बन करके बिहार में जो कमियां हैं, इतनी कमियां हैं, जो आए दिन वहां पे करप्शन, बलात्कार और जो बिहार में ये सारी चीजें जो हो रहा था, जो जंगल राज वो कहते हैं ना, वो वाली चीजें जो उसको खत्म करना चाह रहे थे, उस पे वो जाकर के ना उनको बंद कर दिया है, ताकि वो जेल में रहेगा बंदा, उसके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा सकता। आपने बीजेपी ज्वाइन करने की बात करी, वो कहते हैं कि अगर मुझे जेल में डाल दिया, उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके ये बोला है, तो जेल से आने के बाद मात्र 180 दिनों में वो सरकार बदल देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या उनके पीछे क्या सपोर्ट है, किस बिहाफ पर वो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? इसका सपोर्ट का सबसे बड़ा जो बिहाफ है, जो आपको पता है हिंदुस्तान में जो पीआईएफ का साजिश चल रहा था बिहार से कि यहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, उसको आज तक बिहार पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसको उन्होंने छिपा के रखा, उसको उन्होंने पब्लिकली नहीं आने दिया। लेकिन जो मनीष कश्यप एक मतलब सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता की बात करा, अरे मैं मानता हूं कि अगर एक गलत वीडियो ट्वीट हो गया, उस पर क्या वो माफी मांग लेगा, उस चीज को डिलीट कर देगा, बहुत सारे ऑप्शन है, उसके अकाउंट को डिलीट कर दो, लेकिन उसको जेल में डालने का सीधा मतलब यह है कि अगर कोई बुराई के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको आप कुचल दोगे, अगर कोई बुराई के खिलाफ बोलेगा तो उसको आप ऐसे जेल में बंद करोगे कि अगला बंदा कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं होगा। सर आज वहां के हाईवे और रोड पे जाकर के आप देखिए, वहां के सड़कों पे देखिए, जहां पे पानी होता है, जहां पे सड़कें में करप्शन है, उसके खिलाफ वो बंदा बोलता था। वहां के भ्रष्टाचार के खिलाफ मंत्रियों के खिलाफ बोलता था, वहां पे जो वहां पे चार्जशीट फाइल होते थे उसके खिलाफ बोलता था। तो वहां के बिहार के पुलिस का सबसे बड़ा कमी यह है कि जो पीआईएफआई के खिलाफ या जो वहां पे भ्रष्टाचारी के खिलाफ वो एक्शन लेना चाहिए था, वो तो एक्शन लेते नहीं है। अगर कोई बंदा आकर के आगे से उजागर करता है चीजों को अपने सोशल मीडिया के साइट पे आकर के, तो उसको जेल में डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा कमी है सर। ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे बिहार का तरक्की होगा? इसके सब की अगर बात कर ले तो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो
अपनी चैनल की सुर्खियां बटोरने के लिए, व्यूज गेन करने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, इस तरीके की बातचीत वो करते नजर आ रहे हैं। और 6 केसेस चले हुए हैं अभी मनीष कश्यप के ऊपर। सर पहली बात तो ये कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ गलत ही बोला जाएगा। आप ये एक्सेप्ट कर रहे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी ने गलत किया और उसके खिलाफ मनीष कश्यप बढ़िया बढ़िया बोले तो फिर लोग पसंद क्यों करेंगे? क्योंकि फिर तो वही हो गया ना, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गलत किया। एक बात, दूसरी बात, जो उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगा हुआ है ना सर, वो मूर्ति तोड़ने का है। और किसका मूर्ति तोड़ा है उन्होंने पता है आपको? अंग्रेजों का। मतलब आप समझो ना, जो अंग्रेज आकर के देश पे अत्याचार किया, यहाँ के लोगों को मारा पीटा और यहाँ पे लूटा हर चीज, उसकी अगर मूर्तियां तोड़ेंगे, मैं तो अगर मूर्ति क्या तोड़ा, मूर्ति को तो वहां से हटा करके आप कूड़ेदान में डाल दो। ये क्या बात हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ अगर आवाज उठाया है कोई, तो उसको आप जेल में डाल दोगे? ये कहाँ का लॉजिक है? ये सिर्फ और सिर्फ अन्याय है सर।